हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीडीएस महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए ले चलते हैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ के सब्जेक्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे करड़ी के ऊपर। तो आइए जानते हैं कि करड़ी क्या होती है। करड़ी वह संख्या होती है जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होती है तथा उनके घनमूल भी प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होते हैं। और जब ये घनमूल प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होते हैं, और यही अपरिमेय संख्या करड़ी कहलाती है। या छोटे से शब्दों में हम कह सकते हैं दोस्तों, छोटा जो हमारा शब्द है कि अपरिमेय संख्या ही करड़ी कहलाती है। हमारी अपरिमेय संख्या ही करड़ी कहलाती है। आइए इसके बाद दूसरा पॉइंट है करड़ी चिन्ह, कि करड़ी चिन्ह क्या होता है। तो करड़ी चिन्ह के बारे में हम समझते हैं। तो व्यापक रूप से हम इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी करड़ी का जो चिन्ह है ये है। करड़ी के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करड़ी के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है ये करड़ी घातांक है। करड़ी घातांक, तो जैसे आप लोगों ने ये समझ लिया कि ये करड़ी चिन्ह है, अगर इसके अंदर में हम कोई संख्या n लिखे तो ये जो n है वो करड़ी घातांक कहलाता है। यानी n बराबर करड़ी घातांक, ये जो n है करड़ी घातांक कहलाता है। यहाँ पर n बराबर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। यानी यहाँ पर n के बराबर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। यदि n के बराबर 2 हो तो इसे द्वितीय घात की करड़ी कहा जाता है। यदि n बराबर 2 होगा तो उसे द्वितीय घात की करड़ी कहा जाएगा। यदि n बराबर 3 होगा तो उसे तृतीय घात की करड़ी कहा जाएगा। यदि n बराबर 4 होगा तो उसे चतुर्थ घात की करड़ी कहा जाएगा। इसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। यदि यहाँ पर n होगा तो इसे n घात की करड़ी कहा जाएगा। इसके बाद आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है करड़ीगत राशि। करड़ीगत राशि, तो इसको समझते हैं कि ये करड़ीगत राशि क्या है। तो ये जैसे अभी हमने बताया कि ये एक करड़ी चिन्ह है, और यहाँ पर अगर कोई संख्या n लिख दिया जाए या फिर कोई भी संख्या लिख दिया जाए तो वो करड़ी घातांक कहलाता है। लेकिन इस करड़ी के अंदर कोई संख्या हम लिख दिए जैसे कि x, तो x अगर लिख दिए तो ये जो x है वो करड़ीगत, यानी x जो है वो करड़ीगत राशि कहलाती है। यानी यहाँ पर x बराबर करड़ीगत राशि, यानी करड़ी के अंदर जो भी संख्याएं लिखी रहेंगी, चाहे x बराबर यहाँ पर रख सकते हैं 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट, यानी x का कुछ भी मान रख सकते हैं। तो x के स्थान पर या करड़ी के अंदर जो भी वैल्यू लिखी रहेंगी उसे करड़ीगत राशि बोला जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम करड़ी के नियम पर। तो आइए, करड़ी के कुछ प्रमुख नियम है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए ये करड़ी के कौन कौन से नियम है। तो मान लीजिए करड़ी का ये पहला नियम, अगर ये करड़ी चिन्ह है और इस करड़ी चिन्ह में x लिखा गया है, यानी ये जो करड़ीगत राशि है x है, और यहाँ पर घातांक कुछ नहीं है, तो यहाँ अगर घातांक कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि यहाँ पर स्वयं इसका घातांक 2 होगा। यानी अगर
यहाँ इसका घातांक कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिक इसका घातांक 2 होता है। इसको अगर इस तरह से ये दिया है तो इसको हम द्वितीय घात की करड़ी कह सकते हैं। यानी यहाँ अगर कुछ न दिया हो तब भी हम इसको द्वितीय घात की करड़ी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर ये जो ऑटोमेटिक हो जाएगा वो 2 होगा। ये था करड़ी का पहला नियम। इसके बाद करड़ी का दूसरे नियम पर हम आते हैं। यानी करड़ी का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, तो देखिए ये करड़ी का दूसरा नियम, जैसे कि ये करड़ी का चिन्ह बन गया, जैसे ये करड़ी का हमारा चिन्ह है और करड़ी का राशि हम लिख दिए, ये करड़ी का राशि मान लीजिए कि P लिख दिए और यहाँ पर यन है और सबका पावर यन लिख दिए, तो इसके बराबर P होता है। दोस्तों ये करड़ी के कुछ नियम है, ये प्रमुख नियम है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा ताकि ये आगे के सवाल में आप लोगों को काम आएंगे। तो ये अगर करड़ीगत राशि P है और इसका घातांक यन है और पूरे का घातांक अगर यन है तो इसके बराबर P होगा। आइए देखते हैं कि ये कैसे इसके बराबर P होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नोट में रख लीजिए। आइए इंपॉर्टेंट नोट में रख लीजिए कि यदि कोई संख्या करड़ी के अंदर है, जैसे यहाँ पर P है, यहाँ पर P है और यहाँ यन रख दिया जाए करड़ी का घातांक, तो हम करड़ी जब हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं P का पावर 1 बटा में यन। यानी करड़ी हटाकर इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगला ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर करड़ी में 8 है और यहाँ पर 2 है, तो हम करड़ी हटाकर 8 का पावर 1 बटा में 2 लिख सकते हैं। ये यदि यहाँ पर 2 न होकर के यहाँ पर अगर 4 होता, यानी करड़ी का घातांक 4 होता, तो हम करड़ी हटाकर इसका पावर 1 बटा में 4 लिख सकते हैं। तो ये करड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जिसमें भी इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब चलते हैं इस पर कि ये इसके बराबर P कैसे होता है। तो देखिए हमने अभी इंपॉर्टेंट नोट में बताया है, तो इसको हम करड़ी हटाकर P का पावर 1 बटा में यन लिख सकते हैं और सब का पावर यहाँ यन दिया गया है। तो अब इसके बाद एक घातांक का सूत्र होता है कि यदि घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है या फिर गुणा हो जाता है। तो ये देखिए P का पावर 1 बटा में यन गुणे यन, तो यन से यन कैंसिल होगा, बराबर बचेगा P। यानी ये सिद्ध होता है कि करड़ी में P यानी जो करड़ीगत राशि P है और इसका घातांक यन है और सबका पावर यन हो जाए तो इसके बराबर P होगा। इसके बाद अगला तीसरा नियम देखते हैं। करड़ी का तीसरा नियम क्या है, तो करड़ी के तीसरा नियम को ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, ये बहुत काम की चीज है। जैसे अगर ये करड़ी के अंतर्गत P और Q हो जाए और यहाँ करड़ी का घातांक जो हो यन हो, तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं करड़ी में P घातांक यन इंटू करड़ी में Q घातांक यन। यानी ये करड़ी में PQ और इसका घातांक यन हो तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं करड़ी में P घातांक यन इंटू करड़ी में Q घातांक यन। हम इतना लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा नियम हम लोग देखेंगे। करड़ी का चौथा नियम क्या कहता है, तो ये जो चौथा नियम कहता है, कि यदि ये करड़ी हो जाए और इसमें P अपान Q हो जाए और इसका घातांक यन हो तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं करड़ी में P घातांक यन अपान करड़ी में Q घातांक यन। यानी इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ये चौथा करड़ी का नियम है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद अगला जो पांचवा नियम है करड़ी का, उसको देख लीजिए।
पांचवा नियम करड़ी का ये कहता है, पांचवा नियम कि यदि करड़ी में p हो और यहाँ घातांक n हो और सबका पावर m हो तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं करड़ी में p का पावर m और यहाँ घातांक n, यानी इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद छठा करड़ी का जो नियम है उसको देख लीजिए। करड़ी का छठवां नियम ये कहता है कि यदि एक बड़ी करड़ी जिसमें घातांक m हो और एक छोटी करड़ी जिसका घातांक n हो और करड़ीगत राशि p हो तो इसके बराबर हम एक ही करड़ी में घातांक n इंटू n और यहाँ करड़ीगत राशि p को लिख सकते हैं। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद ये थे इतने करड़ी, करड़ी चिन्ह, करड़ी घातांक, करड़ीगत राशि और करड़ी के नियम। आगे हम चर्चा करेंगे इसकी संक्रियाओं पर। जिस प्रकार से गणित में 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं उसी तरह से करड़ी के भी 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो हम क्रम से सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो आइए एक नजर डालते हैं करड़ी के योग पर। तो देखिए करड़ी का योग किस प्रकार से किया जाता है। तो अब हमारा मेन ये जो है करड़ी के योग, तो किस प्रकार से हम करड़ी के योग करेंगे। तो इसको देखिए दोस्तों, अगर जैसे एक एग्जांपल दें कि करड़ी में ये 3 है और प्लस यहाँ भी करड़ी में 3 है तो इसका योग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो योग करने के लिए बस हमें इस बात का ध्यान देना है कि करड़ीगत जो राशि है वो सेम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। तो ये जब सेम है, यहाँ देखेंगे करड़ीगत राशि ये सेम है, ये भी सेम है, तो इसको बस हम जोड़ सकते हैं 1 और 2, ये 1 और 1 मिलकर 2 और लिख देंगे 2 √3। यानी इसका जो योग है करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 को हम जोड़कर 1 और 1 मिलकर 2 होगा और √3 को इसी तरह से लिख देंगे, यानी 2 √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसा ही एक और एग्जांपल हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको अपने से बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए ये कौन सा एग्जांपल है। जैसे यहाँ कह दिया जाए कि 2 करड़ी में 5 प्लस 3 करड़ी में ये 5, इसका योग क्या होगा। तो इसका योग देखिए करेंगे, क्योंकि ये भी देखेंगे कि करड़ीगत राशि इक्वल है यानी सेम है, तो बस 3 ये है 2 ये है, 3 और 2 मिलकर 5 होगा और ये करड़ीगत राशि है, आपस में जोड़ देंगे यानी ये 5 करड़ी में 5 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दे रहे हैं, जिसको आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो को रोककर आप लोग खुद बनाने की कोशिश करिएगा। जैसे ये लिख दिए 4 करड़ी में 7 प्लस 3 करड़ी में 7 का योग क्या होगा। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे, देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा और ये करड़ी में 7 यानी 7 करड़ी में 7। आइए अब इससे थोड़ा सा अलग हटकर हम करड़ी का योग ज्ञात करते हैं। तो अगला ये देखिए, जैसे कि ये करड़ी में 2 है और प्लस यहाँ पर करड़ी में 8 है, तो इसका योग क्या होगा। तो करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 8 का योग हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ करड़ीगत राशि सेम नहीं है, इसलिए हम करड़ीगत राशि को सेम बनाएंगे। करड़ीगत राशि को सेम बनाने के लिए ये जो करड़ी में 2 है हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और इस 8 का हम वर्गमूल निकालेंगे, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका घाते 2 होगा, इसका घातांक 2 होगा और जब घातांक 2 होगा तो उसका वर्गमूल निकाला जाता है। तो वर्गमूल लेके किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 लिख दिया जाए, यहाँ 2 लिख दिया जाए, यहाँ 2 से 8 में भाग दिया जाएगा 4 बार में, फिर 2 से देंगे 2 बार, फिर 2 से देंगे 1 बार। अब जोड़ा लगाएंगे, जिसका जोड़ा लग जाएगा वो करड़ी से बाहर और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो करड़ी के अंदर होगा। यानी 1 2 का जोड़ा लग गया, इसलिए ये 1 2 करड़ी से बाहर और 1 का नहीं लगा, इसलिए 1 करड़ी के अंदर। अब इसके बाद देखिए ये करड़ी की जो राशि हुई वो समान हो गई। जब समान हो गई अब इसका योग आसानी से हम लोग कर सकते हैं, यानी 2 ये और 1 ये मिलकर ये हो जाएगा 3 करड़ी में
2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, स्वयं करने की कोशिश भी करिएगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम इस पर करने के योग पर दे रहे हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए कि ये करड़ी में 16 और प्लस एक करड़ी में 9 हो गया, तो इसका योग कैसे करेंगे। तो अभी हमने बताया कि करड़ी में 16, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ का घातांक जो है वो 2 है, यहाँ का घातांक 2 है, और जब 2 घातांक होगा तो हमें हमेशा करड़ी से बाहर निकालने के लिए इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। फिर 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 4, फिर करड़ी में 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 3, और 4 और 3 मिलकर कितना होगा दोस्तों, 7 होगा, और ये हमारा आंसर। एक ऐसा ही आप लोगों को और एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिएगा। जैसे अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, इसको देखिए, ये है मान लीजिए कि करड़ी में 49 और प्लस करड़ी में 144 का योग ज्ञात करिए। तो फिर सेम उसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं है इसका घातांक, इसका मतलब कि इसका घातांक 2 है, और जब इसका घातांक 2 है यहाँ इसका वर्गमूल निकालेंगे, और जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये इसका वर्गमूल 7 और 144 का जो वर्गमूल होगा वो 12 होगा, और 7 और 12 को जोड़ेंगे तो ये होगा 19, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा इससे ऊपर की तरफ ले चलते हैं करड़ी के योग में, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं कि इसके ऊपर का कैसा सवाल है। तो जैसे ये है 2 करड़ी में 2 प्लस 5 करड़ी में 3, ये 2 करड़ी में 2 प्लस 5 करड़ी में 3 तथा करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में 3 का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं, योग ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से सवाल जैसे 2 करड़ी में 2 प्लस 5 करड़ी में 3 तथा करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में 3 का योग हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए देखिए कुछ बातों का हमें ध्यान देना होगा। जैसे कि ये 2 करड़ी में 2 है प्लस यहाँ पर 5 करड़ी में 3 है, इसको एक क्वेश्चन में करेंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस, क्योंकि हमें योग करना है, और इसको करड़ी में 2 माइनस यहाँ पर 3 करड़ी में 3 को एक क्वेश्चन में करेंगे। इसके बाद जब ये दोनों एक क्वेश्चन में हो गया तो हमें जोड़ने के लिए सेम करणीगत राशि को एक साथ लेना है। तो जब सेम करणीगत राशि को एक साथ लेंगे तो यहाँ ये वाली करणीगत राशि सेम है और ये वाली भी करणीगत राशि सेम है, तो इसको इसके साथ लेंगे और इसको इसके साथ लेंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2, एक क्वेश्चन में हो गया, एक क्वेश्चन में हो गया, प्लस यहाँ पर ये फिर देखिए क्वेश्चन को हटा देते हैं, आसानी के लिए क्वेश्चन को हटा देते हैं। जैसे 2 करड़ी में 2 प्लस ये करड़ी में 2, फिर इसके बाद प्लस 5 करड़ी में 3 और माइनस यहाँ पर 3 करड़ी में 3 है। तो 2 करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 2 का योग जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 करड़ी में 2 और प्लस ये 5 करड़ी में 3 प्लस है और यहाँ माइनस है 3 करड़ी में 3, प्लस में से माइनस घटेगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ 2 करड़ी में 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा और खुद बनाने की कोशिश करिएगा। अगला एग्जाम्पल हम करड़ी के योग पर दे रहे हैं, जैसे इसको देखिए। तो अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये है कि अगर कह दिया जाए कि करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 का योग ज्ञात कीजिए। तो करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 का हम किस प्रकार से योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये करणीगत राशि जो है वो 3 है और ये जो करणीगत राशि है वो 2 है और ये दोनों इक्वल नहीं है। अब जब ये दोनों समान नहीं है तो इसका योग नहीं ज्ञात किया जा सकता है या इसका योग नहीं करेंगे, बस इसको ज्यों का हम त्यों लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा।
आगे ये थे करड़ी के योग, अब करड़ी के घटाना। तो आगे पढ़ेंगे अब करड़ी का घटाना, करड़ी का घटाना। तो ये थे करड़ी के योग। अब हमें आगे पढ़ना है करड़ी का घटाना, और करड़ी का घटाना पढ़ने के लिए हमें अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। हम जल्द लेकर आएंगे करड़ी का घटाना यानी पार्ट 2 इससे आगे का। तब तक के लिए सबको बाय बाय, नमस्कार दोस्तों। हमारे गलती पढ़ा नहीं हमारा क्या ये मको पता नहीं है।